इमरान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, जो आप लोग कहना चाहते थे वो इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो पीएमएलएन को कह रही है, धांधली के इल्जाम भी लगा रही है, फिर फॉर्म 47 की भी कुछ बातें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं। सर, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला है और पीपल्स पार्टी, वहाँ के अवाम, तो आप कह रहे हैं कि वहाँ के अवाम चाहते हैं कि आप लोग हों, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो आपको कुछ दावत दे रहे हैं, तो कुछ उस दावत पे आप अमल दरामद करेंगे? वो कह रहे हैं इंतखाबात में शामिल हो जाएं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं आप लोग? वो इनके वोट लेना चाहते हैं पीटीआई। आकाशा ये एक बात याद रखिएगा, ना तो इन इलेक्शंस की आवाम की नजर में कोई अहमियत है, ना ही दुनिया की नजर में इसकी कोई अहमियत है। ये सारे खुद हारे हुए लोग पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को हार के उसके बाद बनने वाली हुकूमत जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और इनके जो वालिद साहब हैं वो सदर पाकिस्तान बने, अगर वो फॉर्म 47 पर गलत तरीके से आए हैं, वो गलत थे, तो इनके वालिद साहब भी तो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसी फॉर्म 47 के मुंतखब करदा लोगों की वोटों से सदर पाकिस्तान बने थे। अब आते हैं कश्मीर के इलेक्शन की तरफ। आकाशा, ये एक इंतहाई फजूल बहस जिसमें हम उलझे हुए हैं सब लोग, बजाय हम इकोनॉमी की बात करें या उन चीजों की बात करें जिसके हल से मुल्क की परेशानी दूर होगी। देखिए अब इलेक्शन क्या होगा, आप सर आपकी बात करने से कौन सी मुल्क की मुश्किलात जो है वो हल हो सकती हैं? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारी बात करने से कम कम हम उन चीजों को पॉइंट आउट कर सकते हैं जो अवाम को रोजाना की बुनियाद पर, वो तेल है, वो गैस है, वो एलपीजी है जिस पर टीका लगाया जा रहा है। सो इट्स मीन कि 5 अगस्त को जो आप करने जा रहे हैं कुछ अवाम की भी बात होगी उसमें। बिल्कुल, हम बात ये अवाम की करते हैं, इसीलिए अवाम हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, अब मुझे ये आप कर लेते हैं जरा बिलावल की बात। अब कश्मीर में जाकर मुजफ्फराबाद में उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ याद आई, इसलिए कि उन्होंने कुछ ब्लैकमेल करना है। देखिए मैंने खुद पीपल्स पार्टी के दौर में ये जो जम्मू और जो वैली के इलेक्शन है ना वो होते हुए देखे। आप सबसे बड़ा फ्रॉड देखते हैं कि जम्मू की 6 सीटों सिर्फ 40,000 लोगों पर जो हैं वो 6 सीटें तकसीम की गई हैं और दूसरी तरफ 4 लाख लोग हैं वैली के जो जिन पे 6 सीटें तकसीम की हैं। अब एक आदमी जो आजाद कश्मीर से मुजफ्फराबाद से खड़ा होकर 40,000 वोट लेता है और उसके मुकाबले में आप पाकिस्तान से जम्मू से एक 4,000 5,000 वाला बंदा लेकर जाते हैं और वो कल मिनिस्टर भी बन जाता है और फिर वो प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट भी देता है और वो ब्लैकमेलिंग भी करता है। तो लिहाजा ये तमाम निजाम जो है ये फेक है, ये झूठा है, ये खुद धांधली की पैदावार है और कश्मीर में कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ एक पिक्चर है कि जी इलेक्शन हो रहा है और उसके मुकाबले में हुकूमत आएगी। मैं आज भी आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि आजाद कश्मीर इवन मुजफ्फराबाद के हालात बड़े सख्त खराब है, रोडें बंद है और रावला कोर्ट में इलेक्शन आगे जो उनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने कहा कि जो 10 तारीख की अगस्त की डेट है वो आगे की जा सकती है। लिहाजा आप हमारा हाल वो है कि हम एक भांज औरत से जिसको मेडिकली डिक्लेयर कर दिया कि ये भांज है उससे जुड़वा और खूबसूरत बच्चों की तवक्को कर रहे हैं। अब जब आप बात इस निजाम की करती हैं जो निजाम आजाद कश्मीर को आगे लेकर जाने की लेकर जा रहा है, ये इस निजाम पर तो खुद सवालिया निशान है। अब मोहसिन नकवी साहब मेरा सवाल है, अगर जान की अमान पाऊं कि हजूरे वाला पिछले जब आपने इलेक्शन करवाए थे तो आप उस पूरे सिस्टम का हिस्सा थे और इलेक्शन आपकी में हुए थे। जब हम हार्ड स्टेट की बात करते हैं, डीजी ICR साहब ने कल भी बात की कि जो हार्ड स्टेट होती है वो कानून और इंसाफ के मुताबिक, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाती है। तो हजूर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलाना है तो पहले तो 9 मई के बाद से जो कमीशन बनाए, फिर उसके बाद जो 8 फरवरी के इलेक्शन में ये लोग धांधली ज़्यादा 47 पर आए, इनका एहतसाब करें, फिर अदालतों को ठीक करें। इमरान खान पर बनाए गए जो मुकदमात हैं जो गलत हैं, जो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आप ले जाएं वो 2 दिन नहीं ठहर सकते, उनको खत्म किया जाए। हमें अब मुल्क के अंदर इलेक्शन में शामिल होने का हिस्सा दिया जाए। हमें जो आइन हमें इजाजत देता है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हो उसकी इजाजत दी जाए।